friends, welcome to the class. In this session, I'm going to pick a very important question that is related to your job interview. And the question is, what are your weaknesses? Yes, इस क्वेश्चन का आंसर जब इंटरव्यू में हमें देना होता है, so we get a lot of puzzled and speechless also, because interviewer आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछता है, वो अपने रिस्क को रिड्यूस करना चाहता है ये जानकर कि इफ यू आर सुटेबल फॉर दिस पोजीशन और नॉट. अगर आपके अंदर कोई ऐसी वीकनेस होगी जो इस प्रोफेशन को सूट नहीं करती, सो यू विल बी केप्ट आउट ऑफ फॉर दिस जॉब. ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड फ्यू पॉइंट्स हियर दैट कैन हेल्प यू टू फॉर्म द आंसर एंड डिलीवर बेटर. सो लेट्स बिगिन. नाउ फर्स्ट थिंग जो मैंने मेंशन की है वो हमें नहीं करनी है. व्हाट इज दैट? डोंट अवॉइड द आंसर. जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सो व्हाट डू यू थिंक दैट यू शुड बिहेव लाइक दैट? क्या आप just become dumb and give a very slight smile and just say कि no, I don't think so, I have any weakness in my personality, or you just avoid it by getting dumb? If you are doing so, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो that is completely inappropriate behavior. वो सही नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो जो सामने से आपसे पूछा गया. ऑलराइट, एंड डेफिनेटली वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, और हर ह्यूमन बीइंग में कोई ना कोई लैकिंग या वीकनेस डेफिनेटली होती है. सो इट मीन्स दैट यू आर नॉट जस्टिफाइंग द क्वेश्चन और आप इसका सही आंसर नहीं दे रहे हो. So that's something you should not do, because at the end of the day you are also a human being and definitely you must be having a weakness जो कि आपको बतानी है स्मार्टली. नेक्स्ट थिंग जो हमें नहीं करनी है जॉब इंटरव्यू में इस क्वेश्चन के आंसर के ड्यूरेशन में, डोंट रेज द रेड फ्लैग. डजंट मीन कि आपको कोई रेड फ्लैग को वहां पे रेज नहीं करना है, दैट इज अ काइंड ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ. नो, इट मीन्स बिकॉज रेड इज कंसीडर्ड एज अ डेंजर. सो हाउ समथिंग कैन बी अ डेंजर फॉर यू when you're answering this question? It can be because suppose if you are confessing, this is not time to confess all your mistakes that you have done. आपने अपने प्रीवियस ऑफिस में अगर कोई गलतियां करी है उसको आप बहुत ही ऑनेस्टली लगातार बताए जा रहे हो, या आपका कोई पर्सनल सीक्रेट जो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, समथिंग यू हैव नेवर सेड अर्लियर टू एनीवन, दिस इज नॉट राइट टाइम कि आप ये सारी बातें इंटरव्यूअर को इन्फॉर्म करो. ये बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी आपका आंसर सही तरीके से फॉर्म करने में. सो रेजिंग अ रेड फ्लैग मीन्स यू आर गिविंग समथिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू इंटरव्यूअर जिसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे बोलने की. यू आर गेटिंग ओवर ऑनेस्ट. अगर आप कुछ कन्फेशन कर रहे हो या लगातार आप ऐसी वीकनेसेस बता रहे हो जो कि आपके प्रोफेशनल करियर को हार्म करेगी, तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग ओवर ऑनेस्ट एंड ओवर स्पोकन फॉर द आंसर. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि हमें नहीं करनी है. नाउ ओनली थिंग जो हमें करनी है, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस होल आंसर, टर्न अ नेगेटिव इनटू अ पॉजिटिव. इस क्वेश्चन में उस पॉइंट को पिक करके आंसर बनाना जो कि कहीं ना कहीं है तो वो नेगेटिव बट वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होता दिख रहा हो. सपोज आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है. सो समवेयर अगर मैं ये कह रही हूँ कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत पुअर है, सो हाउ डू यू थिंक इट्स गोना हेल्प? इट्स नॉट गोइंग टू डैमेज एनी काइंड ऑफ योर पोटेंशियल फॉर दिस पोजीशन. ऑलराइट, कि आपकी पोटेंशियल को कहीं से भी डैमेज नहीं कर रही है ये वीकनेस बताना कि आपकी हैंडराइटिंग सही नहीं है. ऑलराइट, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, जब मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था एक जॉब इंटरव्यू में, तो आई वाज वेरी ऑनेस्ट अबाउट वन ऑफ माय वीकनेस दैट आई एम नॉट अनेबल टू रिमेंबर ऑल द स्पेलिंग्स ऑफ बिग वर्ड्स इन इंग्लिश. ऑलराइट, सो डेफिनेटली देयर इज अ गूगल टू हेल्प मी आउट एंड आई एम डेफिनेटली स्ट्रगलिंग विद दिस problem also. So it's also not going to affect any kind of my professional ethic in my further career. So definitely आप अपनी weakness बताओ, but वो weakness आप mention करोगे जो कि कहीं ना कहीं show negative हो रही है but है positive. If you are saying कि मैं बहुत जल्दी लोगों पे trust कर लेता हूँ या trust कर लेती हूँ, that is also not kind of any weakness जो कि आपके professional career को affect कर रही है. So telling something a negative point which is also seems like a no, it is a something positive point. I take a lot of stress for my work and meet it to the deadline anyhow. मैं अपने किसी भी काम को उसके डेडलाइन तक कैसे भी करके पहुंचाता हूँ, चाहे मुझे कितना भी स्ट्रेस लेना हो. आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट या आपकी वीकनेस है, बट इंटरव्यूअर के लिए डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि ये चीज उसके ऑफिस को या उसकी कंपनी को हेल्प कर रही है. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट दिस पॉइंट इज all about. And one thing more I would like to tell you that आप
अपनी किसी भी वीकनेस को रिलेट करो पास्ट की किसी एक्टिविटीज से. Alright, I'll give you a sample answer for this question relating to all these points. That suppose अगर आपसे पूछा जाता है किसी इंटरव्यू में what are your biggest weakness or what are your weaknesses, so you can say that sir, I am also a normal human being. Definitely, I also must be lacking in some points. But so far as I remember that in my previous days of my early career, when I had joined my first office, that I used to face a lot of problem in public speaking. I used to get very nervous. I never used to face a lot of mob before me. I couldn't deliver my speech properly, but I accepted the challenge. I just struggled with it. I go through the problem and I overcome my fear. And now I guess that I'm very good public speaker. I deal with the people very soon. I deliver my speech properly and people are able to understand me in any kind of stage presentation. So definitely I must be lacking some a lot of points, but this problem I have overcome and this is what I considered was my biggest weakness. That's all so far as I guess, sir. That's all. You have related a big of your weakness जो कि past में exist कर रही थी और जो आपने overcome भी कर लिया, कहीं ना कहीं आप उससे struggle कर रहे थे, but the problem is over now. So आपका answer completely justified है. The interviewer is also happy that okay fine, he is not having any kind of current weakness in his personality, and if it will be, he will overcome this. So in this way, I have explained that how can you form the answer of this question, और आप इस तरीके से इसको फॉर्म करोगे और डिलीवर करोगे, so definitely आपको अपने इंटरव्यू में बहुत हेल्प मिलेगी. So that's all for this session. You subscribe us. Bye.